सत श्री ओम। सतनाम। सत साहिब। दोस्तों, तुलसी साहिब द्वारा रचित रत्न सागर से दिव्य ज्ञान अमृत लेकर के हम आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं। क्रमबद्ध तरीके से रत्न सागर को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तुलसी साहिब का यह दिव्य ज्ञान है जो रत्न सागर में संग्रहित है। आशा करते हैं कि यह आपको पसंद आ रहा होगा, और यदि पसंद आ रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें खुशी और एक प्रोत्साहन मिले। तो चलते हैं। तुलसी साहिब कहते हैं कि यह संसार, यह जगत, यह शरीर सब कुछ कर्म के प्रभाव में बंधा हुआ है। वैसे ही माया रूपी कर्म हमें ऐसे ढक लेती हैं कि हम अपने भीतर विराजमान प्रभु को पहचान नहीं पाते। जब वह प्रभु स्वयं अपने तेज से अज्ञान का अंधकार चीरता है, तब जाकर ही साधक को उस परम प्रकाश का बोध होता है। तब वह देखता है कि जग जग में वही परमात्मा व्याप्त है। हर जीव उसी एक परम सत्ता का अंश है। लेकिन जब तक यह पुरुष यानी परमात्मा आत्मा बिना है, तब तक बाहरी मान सम्मान व्यर्थ है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी साहिब जी कहते हैं, जिसने भीतर के पुरुष परमात्मा को न जाना, उसके सारे कर्म संसार में उलझाव बन जाते हैं। भक्तों, साधकों, हमने दिया तो जला दिया, लेकिन उसमें ना बाती है ना तेल है, तो वह जलने वाला नहीं है। ऐसे ही जब तक हमारे भीतर भक्ति की बाती और विवेक का तेल नहीं होगा, तब तक यह हृदय रूपी दीप कैसे जलेगा। जो परम पुरुष है वह अद्भुत खेल करता है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता, ना किसी वर्णन में आता है, ना किसी एक भाषा में समा सकता है। हे साधक, ये जो जीव है ना, यह कर्मों के वश में है। यह नहीं जानता कि वह कहां से आया, कहां बसा, किस कारण वह संसार में बंधा। और जो कर्म है वह ऐसा मायावी है कि सारा जीवन जीव को नचाता है, उलझाता है, फंसाता है। तो फिर प्रश्न उठता है, मन में प्रश्न आता है कि कर्म की उत्पत्ति कहां से हुई, इसका आदि क्या है, अंत क्या है, इसका घर कौन सा है, यह जीव को कैसे बांधता है। तब संत कहते हैं, भैया, यह सब मूल में माया का खेल है। जब तक हम स्वयं उस पुरुष परमात्मा की ओर दृष्टि नहीं डालते, तब तक यह कर्म हमें भटकाता ही रहेगा। राच रच कहो कर्म करूर, मर दिए बिसराय के, भटक भटक भरमाए जात नहीं घर आपने। हे जीव, तू तो कर्मों में ही लिप्त हो गया है, प्रभु को तो भूल गया। अब तू भटकता फिर रहा है और अपने असली घर उस परमात्मा के धाम तक लौट ही नहीं पा रहा। इसलिए हे साधकों, जब तक हम कर्म के बंधन को समझकर, माया की प्रत को चीरकर अंदर के परम पुरुष का साक्षात्कार नहीं करते, तब तक यह जीवन केवल भ्रम है और हमारा आत्मा बार बार संसार के जंगल में भटकती रहेगी। अतः ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह अपने प्रकाश से हमें आलोकित करे, हमें क्रम से पार ले चले और आत्म साक्षात्कार का वरदान दे। हे सज्जनों, यह जो हमारा जीवन है, यह कोई साधारण बात नहीं। यह आत्मा जो परम धाम से उजली, पवित्र और शुद्ध आई थी, माया के पराधीन होकर इस संसार में अपना स्वरूप ही भूल बैठी। माया पर बस भया चोना, या से आप आपन नहीं चाना।
जब आत्मा पर माया का आवरण पड़ जाता है तो वह अपने आप को, अपने स्वरूप, अपने सच्चित आनंद को नहीं पहचान पाती है। फिर वह कभी इधर उधर भटके, कभी उधर भटके, ऐसा 84 का चक्र चलता है। सत्य गुरु के बिना यह भेद नहीं खुलता। जो संतों की वाणी को नहीं पहचानते वे संसार के अधीन बने रहते हैं। जिन्होंने इस जन्म के रहस्य को न जाना वे बेदाग आत्मा होकर भी कर्मों के मल में लिपट गए। निर्मल रही जग रह न पावे, मल के संग सहज उर्भावे। जैसे उज्जवल वस्त्र को कीचड़ में गिरा दिया जाए, वैसे ही पवित्र आत्मा को माया और कर्म ने ढक दिया। साधको, जिस आत्मा का स्थान था परम धाम, वह यहां कर्मों के जाल में फंस गई। अपने ही बनाए हुए कर्म, संस्कार और इंद्रिय भोगों में उलझकर अब वह कहती है, मैं बंध गई हूं। गोयाते घर में से आया, वेद बांधी कर्मन में लाया। भक्ति, तपस्या, उपासना सब करने के बाद भी जब तक हृदय निर्मल नहीं होता तब तक उस परम तत्व का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तप करके ज्ञान पाकर राजभोग भी मिल जाए, पर यदि अहंकार आ गया तो नरक पक्का है। तप करके सब राजस पाएं, राजभोग कर नरक सिधाएं। आजकल कई लोग कर्मकांड और बाहरी पूजा को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन ये सब अगर भक्ति और आत्मबोध के बिना है तो केवल दिखावा है, आत्मा की मुक्ति नहीं। राम जी जैसे महान आत्मा भी इस कर्म सत्ता को नहीं टाल सके। राम स्वयं भी कर्म के बंधन की मर्यादा में चले बन गए, युद्ध किया, राज छोड़ा। राम सिया कह कानन जोग, कर्म प्रधान सत्य कहे लोग। राम अवतार ने हमें यही सिखाया कि कर्म करते हुए भी भक्ति और आत्मज्ञान को न छोड़ना। अब प्रश्न उठता है, क्या मार्ग है इस बंधन से निकलने का? कर्म बंधन से निकलने का क्या मार्ग है? तो तुलसी साहिब कहते हैं कि जब तक सच्चे सत्संग का भाग नहीं खुलता, जब तक कोई समर्थ गुरु नहीं मिलता, जब तक मन सच्चा नहीं होता, तब तक यह जीव भटकेगा ही भटकेगा ही। सत्संग भाग मिले कहुआ, ते मन साच न आवे भाई। इसलिए हे साधको, कर्म करते हुए भावना शुद्ध रखें, भक्ति करते हुए आत्मा का स्वरूप पहचाने, तपस्या और व्रत में अहंकार न आने दें और सत्संग में बैठकर संतों की वाणी को जीवन में उतारें। सच्चा मार्ग वही है जिसमें माया का पर्दा हटे, कर्मों का हिसाब जल जाए और आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए। भाइयों और बहनों, यह संसार, यह सृष्टि केवल क्रम से चलता है। क्रम प्रधान विश्व रचि राखा। यह कोई साधारण बात नहीं है। जैसा कोई कर्म करता है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। यह एक अटल सत्य है। अस बेले रघुवंश कुमारा, बिचका लिखा को मीटन हारा। जब स्वयं श्री रामचंद्र जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को भी अपने कुल और धर्म का पालन करते हुए वनवास भुगतना पड़ा, तो सोचिए हमारे जैसे साधारण जीवों की स्थिति क्या है। कर्म का लेखा कोई मिटा नहीं सकता, बीच का लेखा कोई मिटा नहीं सकता। हम अपने जीवन की कठिनाइयों को दोष, समय, भाग्य या दूसरों को देते हैं, परंतु सत्य यही है, ये सब उसी बीते हुए कर्मों का प्रतिबिंब है। भूतकाल में जो किया वही आज फल बनकर हमारे पास लौट आया। हृदय कर्म विषाद, बात जन्म ऐसे गए, रही जुगन में साथ हाथ पकड़ी आवे नहीं। पूर्व जन्म के दुखद कर्म आज भी हमारे हृदय में बैठे हैं। वे साथ तो आते हैं पर कभी हाथ पकड़कर राह नहीं दिखाते। वे बस बांधते हैं और उलझाते हैं। ये कौन कौन से कर्म हैं जो जीवन को बांधते हैं? हिंसा, कामना, मोह, आलस और सबसे बढ़कर अविवेक। नर नारी की कौन चलाई, यह बंद रहे खबर न पाई। हमने अपने स्त्री पुरुष रूप से अपनी प्रवृत्तियों से क्या क्या कर्म कर डाले और यह पता भी न चला कि हम जीवन के बंधन में जकड़ते जा रहे हैं। जैसे कोई मछली
जल के बिना तड़पती है, वैसे ही आत्मा उस परमात्मा से बिछुड़कर भटक रही है। जल बिन रहे तड़प जसमीना, जल छूटे पर प्राण गंवावे। अब ध्यान देने की बात यह है साधकों कि यह निंद्रा और आलस्य की मार क्या है। निंद्रा आलस कर प्रभाव, यह पूर्व ले कर्म स्वभाव। जो आत्मा पूर्व जन्मों में निष्क्रिय आलसी रही हो, जिसने प्रभु का स्मरण न किया हो, उस पर आलस्य की भारी छाया पड़ जाती है। वह आत्मा इस जन्म में भी सत्संग में बैठे बैठे ऊँघती है। ध्यान में बैठते ही मन भटकता है और फिर क्या होता है, आलस नींद स्वभाव उठावा और तरह कछु चले न दावा। ऐसे जीव का कोई उपाय नहीं चलता, वह हर बार अपने ही आलस्य और प्रमाद में फंस जाता है। तो इसका समाधान क्या है? तो तुलसी साहिब बता रहे हैं कि हृदय सत्संग में रहे, ऊंचे सुनकर कान, हानि लाभ चीना नहीं, कहा जाने परमान। अगर कुछ छुपा है तो वह है सच्चे सत्संग का संग। जब तक मनुष्य सत्संग में, प्रभुवाणी में, ज्ञान में लीन नहीं होता, तब तक वह हानि लाभ के झूठे फेर में पड़ा रहता है और सच्चे परमधाम, सच्चे परमार्थ को नहीं समझ पाता। जो जीवन आज मिला है वह कोई साधारण अवसर नहीं है, पूर्व कर्मों का लेखा जोखा है जो आज रूप में प्रकट है। परंतु यदि हम अभी जागे, आलस त्यागे, सत्संग करें, ज्ञान की नींद से उठें, तो यह जीवन बदल सकता है। जो अपने कर्मों को समझकर जागता है वही मुक्ति की ओर बढ़ता है। हे साधसंगत, मन बड़ा चंचल है, वह एक क्षण को भी टिकता नहीं। मन के भ्रम उचाटे उठावे, मन ठहरे न एक टिकावे। जैसे नदी में नाव हिचकोले खाती है, वैसे ही हमारा मन इंद्रियों की लहरों में उलझ जाता है। शास्त्रों में ज्ञान कहा गया, वैराग्य की महिमा भी कही गई, परंतु जब तक यह मन स्थिर न हो तब तक वह ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। ज्ञान वैराग्य कहे भय तेरा, ते मन नहीं आवे वही केरा। किताबों से, प्रवचनों से हम ज्ञान तो लेते हैं, परंतु वह ज्ञान हमारे जीवन में उतरता नहीं, क्योंकि मन वहां तक जाता ही नहीं। रस की लहर बसे मन साचे, और लहर मन कथनी न राचे। मन इंद्रिय सुखों की लहर में बस गया है, वह वहां रस खोजता है जहां आत्मिक विषय। सत्संग की रसधारा उसे फीकी लगती है, क्योंकि मन का स्वाद विकृत हो गया है। अपनी बुद्धि मत ज्ञान विचारे, सत्संग सम रसधी नहीं धारे। हम अपनी बुद्धि को तर्कों बोल जा देते हैं, सत्संग को भाव से नहीं सुनते, केवल प्रकट करते हैं, और जब तक कोई चीज हृदय में न उतरे तब तक उसका कोई प्रभाव नहीं होता। मन सत्संग से उछटा जावे, वृद्धि जद ये विपरीत उठावे। जब मन सत्संग से हटता है तब बुद्धि विपरीत दिशा में चलने लगती है, तब लाभ और हानि का फेर भी गड़बड़ा जाता है। जो लाभ है उसे हानि मानने लगता है, जो हानि है उसमें सुख ढूंढता है। मन तन रस के पल पल चावे, इंद्री के रस के खचावे। यह मन और तन क्षण क्षण इंद्रियों के स्वाद में डूबे रहते हैं, यह सोचते हैं कि यही सुख है। फीकी नीक चित्त क्रम कड़वाहा, षड तरस विनन माही मिठाई। जो चीजें वास्तव में कड़वी हैं उनमें यह मन मिठास का भ्रम पालता है। राग रंग नित सने विलासा, आवे न नींद रात भर पासा। मन जब विलास, कामना, राग रंग में डूबा होता है तब रात भर भी उसे नींद नहीं आती। वह भटकता है, करवटें बदलता है, पर शांति नहीं पाता। जब कोई सत्संग के भाग्य से जुड़ता है तो ते सहेमत नींद भर आले, तो उसे नींद भी मीठी लगती है, जीवन भी शांत होता है। तो फिर क्या करना चाहिए? जब तक मन इंद्रिय मलमाल में बसा रहेगा, जब तक वह विषयी पदार्थों को ही सुख समझता रहेगा, तब तक जीवन में प्रभु स्मरण, ध्यान, सत्संग सब कठिन है। इसलिए जरूरी है कि मन को रोको, उसे समझाओ, उसे शुद्ध संग दो और सत्संग में टिकाओ।
मन का भ्रम हटेगा सच्चे संग से, इंद्रियों का मुंह छूटेगा सावधानी और विवेक से, और जब मन वास्तविक मिठास आत्मा के रस को चख लेगा, तब उसे संसार के नकली स्वाद कभी नहीं भाएंगे। हे साध संगत, यह मानव जीवन जो हमें मिला है, यह साधारण नहीं, बहुत दुर्लभ अवसर है, किंतु हम इसे अमूल्य जीवन को किस में गंवा रहे हैं? इंद्रिय रस, विषय वासना, मिथ्या स्वाद और अज्ञान के अंधकार में। मन विषम यह विश्व बाद के घस समझ कर गतिर ना रहे, रस बेंच से सुनाए कहीं कोई, तुरंत उन्मद में बहे। हमारा मन बड़ा चंचल और कपटी है, जैसे कोई विष खाकर भी मिठास का भ्रम पाल है। ऐसे ही यह मन इंद्रिय सुखों के झूठे रस को ही परमानंद मान बैठा है। जब कोई सज्जन, कोई सत्पुरुष इसे समझाने आता है तो यह मन दो पल ठहरता नहीं, फिर भटकने लगता है। कहानी एक फोक विचारी बंधन, यह संपत्ति सुधी न लहे, पल पल परख रस रीति सखिए, दुख सम भानिस दिन दुहे। यह मन सही गलत, शुभ अशुभ में भेद नहीं कर पाता, हर समय रस ढूंढता है, सुख का, स्वाद का, स्तुति का, वासना का, और इसी में दुखों की चक्की में पिसता जाता है। सत्य गुरु दया निधि अमल बातें, समत सुधी बची न कहे, कर्मकांड वेद विचार बानी, संबक के सांची कहे। संसार में सब साधन अंततः अधूरे हैं, केवल एक उपाय है सतगुरु की कृपा, उनकी वाणी, उनकी दृष्टि, उनका संग, यही मन का शुद्धिकारक है। सतगुरु कर्मकांड, शास्त्र और बाह्य आडंबर की सीमा से पार ले जाते हैं, वे सच्ची अनुभूति की ओर ले जाते हैं। नर के बदन विश्वास करी के, वेद संग बादे वहे, सत्संग बिना नहीं सांच पावे, कर्म के बंधन सहे। यह मन देह में विश्वास करता है, विषयों को ही ईश्वर समझ बैठता है, वह वेद की भी बाह्य बातें पकड़ता है, पर सत्संग के रस से दूर भागता है। वह कर्म के बंधनों में ही उलझा रह जाता है, वह सत्य को नहीं पकड़ पाता। हृदय अपम्बल बात मन की, ठान जे अपनी ठे, तुलसी तरक कहा सात के संग, रंग लगे तब ना ढे। मन अपनी बात को सत्य मान बैठा है, जब तक वह अपनी ही मान्यता में अड़ा रहेगा, तब तक उसे न संग लाभ होगा न रंग लगेगा। हृदय मन की रोती चित न सेचे आपने, भव भरने की प्रीति कोई कह न माने नहीं। मन रो रहा है, चित्त प्यासा है, फिर भी आत्मा की ओर ध्यान नहीं जाता। कोई कहता भी है, चेताता भी है, पर मन मानता नहीं। स्वामी यह सब बरनी सुनाई, आगे की कहे समझ बताई, यह मन के विसरस बस कीना, या से भया भंवर मति हीना। हे साधको, यह सब जो बताया गया वह केवल भूमिका है। मन की विषलिप्सा ने बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। अब यह मन भवसागर में उलझा हुआ है, उसमें फंसा हुआ है। विकार, वासना और कर्मों की उलझन में मन उलझ गया है। पहाप बास मन रहत समाई, जासे सुधि अपनी नहीं पाई, विषय वासना में सन राता, जासे पकड़ी ने आजे हाथा। यह मन वासनाओं में डूबा है, उसका आत्मज्ञान से कोई संपर्क नहीं रह गया। इंद्रियों के रस में ऐसा लिपटा है कि विवेक, ध्यान, आत्मबोध सब हाथ से निकल गए हैं। तो फिर क्या है? यही कि सच्चे सत्संग में जाओ, मन को अपनी मूर्खताओं का अनुभव कराओ, सतगुरु के सिर चरणों में झुको, भ्रम को तोड़ो, विश्वास को जागृत करो। जब तक मन इंद्रिय रस में डूबा है, जब तक वह सतगुरु के वचनों को गहराई से नहीं सुनता, तब तक भवसागर से पार उतरना असंभव है। वेद, पुराण, कर्मकांड, योग, तप सब अधूरे हैं जब तक मन अड़ा है। इसलिए पहले मन को साधो, सत्संग की ओर झुको और स्वयं को प्रकाश जागृत करो।